अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये का रात का ही क्लिप है। मैं बना रही थी पकोड़े। वो मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में ना वो एक मशीन सी दिखाई थी जो 120 रुपए की मैंने ली थी बारीक बारीक काटने के लिए ना। तो ज़रा वो चेक करने के लिए मैंने फिर कहा कि चलो पकोड़ा बना लेती हूँ। पकोड़ों के प्याज उसमें काट लेती हूँ, साथ सब्ज़ धनिया वगैरह। तो वो मैंने काटा तो तकरीबन 80% तक वो कामयाब हो गई है। तो क्योंकि लाइट चली गई थी, अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये मेरे कैमरे का फ्लैश ऑन है, तो इसलिए ये थोड़ी रोशनी रोशनी आ रही है। तो फिर इस वजह से मैंने ना अब वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। वो कल आपको ना इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी दोबारा ना। वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप भी ले लें और फिर मौज करें। अच्छा जी, यहाँ पे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी टोस्ट। बस मैंने 2 अंडे ले लिए, थोड़ी-सी उसमें रेड पेपरिका डाल दी थी और नमक और थोड़ा-सा दूध डाल दिया था, ताकि दूध से ये है कि थोड़े सॉफ्ट बन जाते हैं। तो बच्चों के लिए जब डालूँ तो दूध नहीं डालती बनाऊँ, क्योंकि बच्चे फिर इस तरह मेरे शौक से नहीं खाते। तो ये हस्बैंड के लिए बना रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा दूध डाल दूँ और तड़कते-भड़कते तवे पे मैंने डाल दिए हैं। फिर इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। अच्छा जी, ये आया आज की सुबह फ्राइडे मॉर्निंग और यहाँ पे मैं रोहान के लिए लंच बना रही थी। तो मैंने यही सोचा था कि इसको ना बीच में अंडा भी डाल दूँगी ना, लेकिन फिर मैंने नहीं डाल के दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यही था कि ये फिर ब्रेड नहीं खाएगा, ये सिर्फ़ बीच में से अंडा निकाल के खा जाएगा। और मैंने यही सोचा था कि साथ ना इसको अंगूर डाल दूँगी। और फिर ये लंच बनाते-बनाते उस टाइम मेरे माइंड में आया कि अंगूर तो है, लेकिन इसको डॉक्टर ने अंगूर से मना किया है ना। जब से इसको नक्सीर का मसला हुआ है, डॉक्टर ने इसको अंगूर मना कर दिया है। अब पता नहीं उसमें क्या हिकमत है, क्या बात है, मैं पूछ ही नहीं सकी डॉक्टर से और ये सवाल मेरे ज़हन में घूमता रहता है। तो अगर किसी को पता है कि इस चीज़ का क्या ताल्लुक है नक्सीर और अंगूर का, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस यहाँ पे फिर 2 ब्रेड ले आए थे हस्बैंड, उन्होंने भी रात को खाई। फिर सुबह रोहान को भी वही दी। हस्बैंड ने ये है कि सुबह तो पराठा खाया था। तो मैं सोच रही थी कि ब्रेड पड़ी हुई है और लाइट भी गई हुई थी। इस टाइम सुबह के 9 बजे हुए थे और आँखें बिल्कुल बंद हो रही थी और लाइट ना गई हुई थी। और लाइट हमारी आई है आज दिन को 1 बजे, यानी 4-5 घंटे के लिए लाइट गई हुई थी। तो एक तो फिर कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा था, ना पराठा बनाने का, ना कुछ ना कहाँ। तो मैंने कहा चलो जो ना थोड़े से बस यही सेक लेती हूँ तवे पे ब्रेड, और साथ में ना अंडे बना लेती हूँ और मज़े से बस खा लेते हैं मैं और अफ़ान। और बस यही हुआ, मैंने और अफ़ान का बस इसी तरह सादा सा हमने नाश्ता बना लिया। ना चाय बनाने का दिल कर रहा था, ना कुछ और चीज़, कि क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो सुबह-सुबह इतनी गर्मी भी होती है, तो कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या करें ना। तो बस इसी तरह गुज़ारा कर लिया मैंने और अफ़ान ने, क्योंकि आज इनके पापा ने जल्दी आना था और फिर खाना भी जल्दी बनाना था। तो इसलिए फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी मलाई बोटी, और यकीन माने इतनी आसान सी ईज़ी सी रेसिपी झटपट वाली। अब ये देखें, ये साथ-साथ मैं ये काम कर रही थी, दूसरी तरफ मैं साथ-साथ बच्चों को नहला रही थी, कि यानी ये इतनी ईज़ी बनने वाली रेसिपी है। सिर्फ़ आपने सिंपल से प्याज़ को जल्दी से फ्राई कर लें और प्याज़ में लहसुन ना गरम तेल में ना चूल्हा बंद करके डाल दीजिएगा। इससे लहसुन की स्मेल चली जाती है ना। तो बस मेरे पास तो लहसुन था, अदरक नहीं थी। मैंने बस वो लहसुन ही डाल दिया और फिर इन सब का पेस्ट बना लिया। पेस्ट बना के सिंपल मैंने उसको डाल दिया देचकी में, और फिर ऊपर से मैंने चिकन भी डाल दिया और इसको हल्की आंच पे फ्राई करती रही। साथ ही थोड़े से मसाले ऐड कर दिए। अच्छा, इसमें मसाले ना बहुत से सटल से कम से अच्छे लगते हैं, ज़्यादा नहीं अच्छे लगते। और फिर मेरे पास और पर क्रीम पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने जो परसों नवाबी सेवइयाँ बनाई थी वो वाली, तो वो भी बीच में बस मैंने ऐड कर दी। और अब बस जब आप क्रीम ऐड करें या दही वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करते हैं ना, थोड़ी आँच कम कर दिया करें। और मैंने भी बिल्कुल यही किया था, बिल्कुल आँच 0 पे कर दी थी। और इसके बस इसको थोड़ी देर दम पे रख दूँगी, भून दूँगी, और बस मेरी जो-सा ना मलाई बोटी वो तैयार है। इतनी आसान सी ईज़ी सी रेसिपी है, यकीन मानें कि जैसे आज मैं बिज़ी थी, हस्बैंड ने भी जल्दी आना था। फिर उन्होंने कहा बच्चों को रेडी कर देना 1 बजे से पहले-पहले, कि फिर मेरे साथ जुमा पढ़ने जाएँगे। मैंने वो भी करना था, बच्चों को रेडी वगैरह भी टाइम से करना था। रेडी तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन आज टाइम से करना था ज़रा। तो ये वाली रेसिपी आप बनाएँ, साथ-साथ और काम भी करती रहेंगी और आपके है ना मसले सारे हल हो जाएँगे।
और ये पीछे जो रोहान की आवाज़ें आ रही है ना, इसको थोड़ा इग्नोर करना। आज ट्यूशन से छुट्टी की है ना, तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हुआ मैं। और ज़्यादा सारा ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दें, इसकी लुक ही जो सा ना चेंज हो जाएगी आपके हांडी की। इतनी प्यारी लुक माशाल्लाह से। और फिर जल्दी से हस्बैंड आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे जुम्मा पढ़ के। रोटियां डाल ली थी, साथ ही मैंने सलाद भी बना लिया था। और बस ये इतना सा छोटा सा मुन्नू सा व्लॉग। चलती हूँ जी, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।